नमस्कार दोस्तों, आज के उन डिटेल्स की इस वीडियो में आपके सामने ऐसे घटना की कहानी लेके आ गया ना, जिसको लिटरली अगर आपने पूरा सुना ना तो किसी भी रैंडम जगह पे पार्टी करने जा रहे हो तो उससे पहले 1000 बार सोचने लग जाओगे आप। ठीक, तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें होता क्या, हमारा मेन कैरेक्टर कौन है? ख्याति। ख्याति जो कि एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है और कहाँ पर पढ़ाई कर रही है? US में पढ़ाई कर रही है। ठीक है, उसकी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद वो सोचती है पहले मैं थोड़ा इंडिया घूम आती हूँ, अपने घर पे घूमे आती हूँ, फिर आके यहाँ पे वापस से जॉब करने लग जाऊँगी। तो होता भी ऐसा, उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। पूरी होने के बाद कहाँ जाती है? नागपुर, अपनी फैमिली के पास। ठीक है, नागपुर में आए हुए उसको 2-3 दिन होते हैं, क्या लग जाता है? लॉकडाउन लग जाता है। लॉकडाउन में तो आप सबको पता था सब कुछ बंद हो गया था। हाँ, इसलिए वो कहाँ नहीं जा पा रही थी, अब US वापस नहीं जा पा रही थी। तो ऐसे ही घर में बैठे बैठे, इसके एक भाई और एक बहन था। भाई का नाम था रोहन और छोटी वाली बहन थी इसकी, उसका नाम था राधिका। रोहन और राधिका इसके भाई बहन थे और ये अपनी ख्याति। ठीक है, तो तीनों एक दिन बैठ के बात कर रहे थे कि हाँ लॉकडाउन खुलेगा तो वहाँ चलेंगे घूमने, यहाँ चलेंगे। कोई कहता है US चलेंगे, कोई कहता है इधर उधर की बातें होने लगती हैं कि यहाँ घूमने चलेंगे वहाँ। तो पीछे से इसकी मम्मी आके कहती है सोचना ही मत अभी घूमने के बारे में। तुम्हारे बड़े पापा का एक लड़का है, उसकी लॉकडाउन की वजह से शादी रुकी हुई है। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा पहले शादी होगी, फिर ही जहाँ जाना है वहाँ पे जाना। तो होता भी ऐसा है, लॉकडाउन खुल जाता है थोड़े समय बाद, थोड़े दिन के लिए। ठीक है, तो इनकी मम्मी कहती है चलो चलो अभी उनकी शादी है, 1 हफ्ते में शादी है, हमें गाँव पहुँचना है 2 दिन बाद। ठीक है, ये थोड़ा पहले पहुँच के काम वाम करा देंगे ना उनका, तो इसलिए रिश्तेदारों में अपनी वो बन जाएगी, हाँ इन्होंने काम करा है। तो होता क्या है, 2 दिन बाद जब इनके जाने की डेट होती है ना, तो उस दिन ख्याति कहती कि मम्मी मेरी अभी शॉपिंग थोड़ी बाकी है, आप और पापा चले जाओ, हम तीनों भाई बहन कल सुबह आ जाएंगे, मतलब कल शाम को यहाँ से निकलेंगे तो परसों सुबह वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो उसकी मम्मी कहती है ठीक है, अगर बच्चे हमारी इतनी बात मान रहे हैं तो हम भी इनकी थोड़ी सी बात मान लेते हैं। तो होता है ऐसा है, उसके मम्मी पापा ड्राइवर को लेके चले जाते हैं। ठीक है, बढ़िया से फिर ये तीनों अपना शॉपिंग करते हैं, जितना सामान उनको करना था, मेकअप का सामान, साड़ी वगैरह जो भी, वो सब करने के बाद शॉपिंग करके, और गाड़ी किस किस को चलाने आती थी इसमें? ख्याति को, और उसका भाई था ना रोहन, उसको। राधिका को गाड़ी चलाने बिल्कुल नहीं आती थी। ठीक है, तो सोचते हैं कि बारी बारी करके चला लेंगे, क्योंकि इनका गांव क्या था, नागपुर से थोड़ा दूर था। ठीक है, बढ़िया से अपना शॉपिंग वॉपिंग करके, इनकी शॉपिंग खत्म हो गई कितने बजे? 4 बजे तक खत्म हो गई। बढ़िया से अपना पैकिंग वैकिंग करते हुए इनको 6 बज गए। फिर कितने बजे निकले? 7 बजे घर से निकल गए गाड़ी लेके। सबसे पहले कौन गाड़ी चला रही थी? ख्याति चला रही थी। ख्याति चला रही है, रोहन और राधिका पीछे बैठे हुए हैं। ठीक है, 7 बजे इसने चलाना शुरू किया। 9:30 में आने के बाद रोहन कहता है दीदी आप थक गई होगी, अब मैं चला लेता हूँ। ठीक है, रोहन क्या करता है, आधा घंटा चलाता है गाड़ी। आधा घंटा गाड़ी चलाने के बाद कहता है मुझसे नहीं चल पाएगा, मुझे बड़ा बोरिंग लग रहा है, क्योंकि होता भी है ना हाईवे पे कुछ नहीं है, बस हमारी हेडलाइट चल रही है और जंगल है, तो इसमें बोरिंग भी लगता है थोड़ा। तो कहती है मुझसे नहीं चलेगा दीदी, आप ही चला लो। तो फिर राधिका कहती है अरे क्या चला लो, हमारा गाँव मुश्किल से 35-36 किलोमीटर दूर है, तो पहले मस्त अपना कोई ढाबा देखो, ढाबे बैठ के खाना पीना करते हैं, फिर मूड फ्रेश करके वापस चलते हैं। तो कहती है कौन? ख्याति कहती है राधिका आइडिया अच्छा है, लेकिन इसमें और भी अच्छा कर सकते हैं। रोहन समझ जाता है, रोहन कहता है वही वाइन और बियर? वो कहती है हाँ। वो कहती है क्या पागल हो गई हो क्या? राधिका कहती है हाईवे पे है कौन पीता है ऐसे? वो कहते हैं हाईवे नहीं पियेंगे, पहले ले लेते हैं फिर देखेंगे कहाँ पीना है। ठीक है, क्या करते हैं, इनको एक रेस्टोरेंट मिलता है, उसमें से खरीद लेते हैं अपना एक बियर और एक वाइन की बोतल। वाइन किसके लिए? ख्याति के लिए। बियर कौन पीता है? हमारा रोहन पीता है। लेकिन ये बहुत ही गलत करा इन्होंने, जो ड्राइविंग करते समय इन्होंने दारू वाइन और बियर का ख्याल रहा है, बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। ठीक है, इन्होंने फिर भी ख़रीदा उसे। ख़रीदने के बाद सोचने लगे पीना कहाँ है इसको। पीने के लिए कोई अच्छी सी जगह इनको पता तो है नहीं, क्योंकि पहली बार जा रहे, पहली या दूसरी बार रास्ते पे इस वाले। तो सोचते हैं कोई दिखेगा तो उससे पूछ लेंगे कोई बढ़िया सी जगह हो यहाँ पे। ठीक है, तो इनको क्या होता है, चलते 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 एक लाल साड़ी में औरत दिखती है, और औरत सर पे क्या लेके घूमती है, जा रही थी, कटी हुई लकड़ी नहीं होती जो गाँव में लेके भी जाते हैं ना चूल्हा जलाने के लिए, लकड़ी काट के सर पर रख के लेके जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ उसके सामने उन्होंने गाड़ी रोकी जाके और पूछा ऐसे ऐसे आंटी हम तीनों भाई बहन हैं, ठीक है, हमें थोड़ा घूमने फिरने के लिए कोई जगह बता सकते हैं आप जहाँ पे मतलब व्यू अच्छा आ रहा हो? तो कहती है हाँ हाँ, आगे जाओगे आपको 2 रास्ते मिलेंगे। ठीक है, हाईवे वाले रास्ते मत जाना, जो दूसरा रास्ता उस पर अगर आप 2.5-3 किलोमीटर आगे जाओगे ना, तो आपको बढ़िया सा एक क्या मिलेगी, नदी मिलेगी, बढ़िया व्यू है वहाँ पे, मस्त अपना फ़ोटो वोटो खींच सकते हो आप। वो कह रहा है ये नदी के पास बैठ के पियेंगे, ऐसा एक्साइटेड हो गया वो। आंटी को बोला थैंक यू आंटी, थैंक यू। तो बोला
सबने सबको आगे बताया इसने कि आंटी ऐसा बता रही है आंटी। कह रहे हाँ हाँ चलो चलो। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद क्या कहती राधिका, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पे, हमें किसी ऐसी अनजान रास्ते पर अनजान व्यक्ति की बात माननी चाहिए, नहीं मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो कहती है चल ना, तो कितने पुराने ख्यालात के, कुछ नहीं है आंटी थी, हमने पूछा उन्होंने बता दिया, अब तुम मूड मत ख़राब कर, ठीक है। उसकी कुछ नहीं सुनते ये दोनों, ख्याति और रोहन, सीधा ले जाते हैं गाड़ी उसी पे। जैसा होता है 2.5-3 किलोमीटर चलने के बाद इनको नदी मिल जाती है, ठीक है। ये 7 बजे अपनी ड्राइविंग करने निकले थे, नदी कब मिली इनको? 10 बजे मिली, ठीक है। रात को 10 बजे अनजान नदी पे बैठ के क्या करने गए? ड्रिंक करने गए। बहुत गलत बात है, ठीक है। अब उनको बार बार उसको राधिका कहती है 1-2 मिनट बाद चलें, हो गया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यहाँ, हो गया चलो। 2-2 मिनट बाद कहते हैं, 2-2 मिनट बाद कहते हैं चुप ना है, क्या है तुम मूड ख़राब कर रही है, ऐसे करके उसको चुप कर देते हैं बार बार, ठीक है। तो क्या होता है, हमारी राधिका कार में बैठी रहती है, खिड़की खोल के थोड़ा सुस्ता लेती है, मतलब झपकी ले लेती है, ठीक है। बाहर ये दोनों अपना कर रहे हैं पार्टी मस्त बियर और वाइन की। तो होता क्या है, वाइन पी रही है अपनी कौन? ख्याति पी रही है। उसको नदी के उस पार से क्या हुआ, चीखने की आवाज़ आई बड़ी तेज, क्या ऐसे कोई चीखा हो ना, बहुत तेज, मतलब कान फाड़ने वाली आवाज़ थी, ठीक है। वो रोहन को कुछ सुनाई नहीं दिया। वो रोहन को कहती है तुम्हें कुछ सुनाई दिया? और रोहन कहता है तू भी क्या तो आप भी क्या राधिका जैसी हो गई हो, राज फिल्म देख के आई हो क्या आप दोनों? कहते हैं छोड़ो शायद मेरा वहम होगा। फिर वो पीने लगती है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, जो हमारी राधिका सो रही है ना कार में, उसको आवाज़ आती है चिल्लाने की बड़ी तेज, बहुत मतलब ऐसे ही उससे भी दोगुनी आवाज़ में। वो कहती है जल्दी से उनके पास भाग के जाती है, किसके पास? ख्याति और रोहन के पास। राधिका जाती है भाग के, कहती है कि मुझे चिल्लाने की आवाज़ आई, आप दोनों को आई क्या? वो कहती है तू राज फिल्म देख के आई है क्या, हैं तू बता दे हमें। तो कहते हैं नहीं। कहती है चल तू हमारे साथ यहीं बैठ जा, तू चखना खा ले, हम सब ये पी रहे हैं, तू चखना खा ले, ठीक है। तीनों खा रहे हैं। अब तीनों को एक साथ चीखने की आवाज़ है, बड़ी तेज चीखने की, और चीखने के साथ ऐसा लग रहा है कोई इनकी तरफ भाग के आ रहा है, दौड़ के आ रहा है, नदी के उस पार से इस पार दौड़ के आ रहा है, पानी में। वो भी छप छप की आवाज़ आ रही थी ना, जैसे पानी में कोई पैर पटक के भाग रहा हो, ऐसे करके। तीनों ने एकदम से ऐसा मंजर देखा ना, सुनाई दिया इन सबको, महसूस किया, तीनों भागने लग गए। कहा आधा पैक बचा है, छोड़ो ये पैक, भागते हैं यहाँ से, ठीक है। तीनों ने भाग के जब कार के पास आए, क्या देखा उन्होंने? कार है ही नहीं वहाँ पे इनकी। हाँ, कार है ही नहीं वहाँ पे। तीनों का दिमाग खराब हो, शिट ये क्या हो गया, अभी तो कार यहीं पे थी हमारी, कहाँ गई कार? ऐसे करके तीनों भागने लग गए हाईवे के रास्ते पे, हाईवे का रास्ता खोजने लग गए। भागते हाईवे पे आ गए। हाईवे पे आने के बाद क्या दिखा इनको? इनकी कार दिखी। जी हाँ, कार दिखी। कार क्या था, नॉर्मल हालत में नहीं थी, ऐसा लग रहा था उसको दोनों तरफ से दो मतलब ट्रक ने टक्कर मार दी, आगे और पीछे दोनों। मतलब इतनी बुरी हालत हो गई थी ना कि उसको कार भी नहीं कह सकते हैं, बेकार रहेंगे, ठीक है। तो इनकी कार को ऐसा टक्कर मार के अब सोचते हैं हमें पैदल ही भागना पड़ेगा और जान बचानी है। तो तीनों क्या करते हैं, सरपट भागने लगते हैं हाईवे को, सरपट, क्योंकि जान बचाने का एक ही रास्ता था, भागना था, ठीक है। भागते तीनों क्या करा कि हेडलाइट की रोशनी आ रही है इनके पास, इन्होंने पीछे पलट के देखा, क्या था, एक ट्रक आ रहा था। ट्रक वाले को रोकना पड़ेगा। दोनों लड़कियों ने हाथ दिया। ट्रक वाले ने समझा कि दो लड़कियां इतनी सुनसान रात में सुनसान हाईवे पे, रोक देता वो गाड़ी, ठीक है। गाड़ी रोकने के बाद तीनों को बिठा लेता अंदर, है ना। अब क्या कहती है हमारी ख्याति, कहती है अंकल हमारे साथ पता है क्या क्या वो, हम उस नदी पे गए थे। ड्राइवर कहता है चुप हो जाओ बिल्कुल, ठीक है। ड्राइवर भी एकदम खतरनाक था, मतलब हट्टा कट्टा जम चौड़ा एकदम गाड़ी चला रहा है ऐसे करके, ठीक। होता क्या है, एकदम से ब्रेक मार देता है, ठीक है। ब्रेक मारने के बाद क्या कहता है, नीचे उतरो। ढाबा था वहाँ पे, इनको अच्छे से खाना पीना करवाता है, मुँह को धुलवाता है, फिर बोलता है जैसे नीचे उतरते हैं ना, तुम पागल हो, इतने छोटे बच्चे हो के तुम वहाँ गए थे, वो भी दारू वारू पीने, पता है वहाँ पे क्या है, ऐसे करके बोलता है। तीनों चौड़ी आंखों से देखते हैं उसको, बस उसकी सुनते रहते हैं। वहाँ पे एक मंजू है। मंजू में आपको बता दूँ होता क्या है, मंजू एक तरह का छलावा ही समझ लो, जो आपको डायरेक्टली हार्म नहीं करता है, डायरेक्टली नुकसान नहीं पहुँचाता है, लेकिन वो ऐसी एक्टिविटी करता है ना जिससे आप खुद को ही ख़त्म कर लोगे, वो ये करता है, ठीक है। छलावे टाइप का ही होता है। तो कहते हैं वहाँ पर एक मंजू रहता है। मंजू, हाँ, तुम्हें पता है उस रास्ते में रात में वहाँ पे कोई नहीं जाता उस नदी के पास। दिन में तो नदी नॉर्मल है, रात होते ही सूरज ढलते ही वहाँ पे कोई जाना नहीं पसंद करता है। ऐसे करके चारों ने सुनी इसकी बात, तीनों ने। हाँ,
तुम पागल हो, कहाँ से आए हो तुम, ये बताओ। अंकल अंकल हम तो नागपुर से आ रहे थे, अपने गांव जाते हैं, हमारे ऐसे ऐसे बड़े पापा की लड़की की शादी थी, उसमें जा रहे थे। तो तुम शादी में जाते यहाँ पार्टी करने की क्या ज़रूरत थी? ऐसा करके इनको बहुत डांट लगाता है, फिर खिलाता पिलाता है। फिर ये तीनों क्या करते हैं, इनको इनका ट्रक वाला ही छोड़ देता है उनके गांव तक। ट्रक वाला बहुत अच्छा था वैसे, बता दूँ मैं। ट्रक वाला इनको क्या करता है, इनके गांव तक छोड़ देता है। अब गांव तक जाके ये अपने मम्मी पापा को रियल बात तो बताएंगे नहीं, वही बताएंगे कि हाँ हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया, इधर से एक ट्रक आया, उधर से एक ट्रक आया, छोटी मोटी बात बता देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके इन्होंने वहाँ पर बताया। ऐसे करके इन्होंने वहाँ पे बताया। मम्मी ने कहा कि गाड़ी कौन चला रहा था? वो कहती ख्याति चला रही थी। ख्याति को बड़ी डांट पड़ती है, कैसे चला रही थी, एक्सीडेंट हो गया, तुझे ख्याल रखना चाहिए ना, तेरे साथ दो भाई बहन थे तेरे छोटे, ऐसे चलाती गाड़ी, रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं? ऐसे बहुत डांट लगाते हैं उसको। फिर क्या होता है, उस दिन के बाद से वो अपनी फैमिली को भी उस रोड से नहीं आने देते, रात में क्या दिन में भी नहीं आने देते, तीनों भाई बहन मिलकर, और खुद तो आते ही नहीं है, वो तो आपको पता ही होगा। तो ऐसे करके इनके साथ कुछ बुरा होते होते रह गया, ठीक है। तो इस पूरी कहानी की घटना हमें किसने लिख के दी है? रोहन ने लिख के दी है इंस्टाग्राम पे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई डरावनी कहानी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे लिख के दे सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।